आप देख रहे हैं द एजुकेटर आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो मैं अभी सीरीज कर रहा हूँ। उसमें ये पॉलिटी का क्लास चल रहा है। पॉलिटी पीवाईक्यू 2025 का क्लास है। 242 क्वेश्चन है, 4 क्लास आ गया है, ये आखिरी क्लास है। और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी इसी के आसपास होनी चाहिए। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेश राज्य में कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 की ये बात हो रही है, उपाधियों का अंत के रिगार्डिंग अनुच्छेद 18 है। 17 है अस्पृश्यता के अंतर, 16 है आपको रोजगार में समान अवसर, और 15 है भेदभाव जाति वगैरह के नाम पे। भारतीय संविधान में उल्लिखित कितने रिट मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं? 5 रिट हैं, ये पता होना चाहिए 5 रिट के बारे में आपको अच्छी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर को सटीक रूप से निरूपित करता है? ये हो रहा है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये आप कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? तो ग्राउंड स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद होता है। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री के ठीक नीचे आता है? तो ये जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कैबिनेट मंत्री की। पहले पीएम, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उसके उप मंत्री जो भी होते हैं। शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? ये जो है सो अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवाद के कारण सरकारें गिर जाती है, ये बहुत बड़ी कमी है। जैसे गठबंधन की सरकार चल रही है, थोड़ा सा उसमें अब खटपट हो गया, सरकार गिर जाती है, तो ये सबसे बड़ी कमी है संसदीय प्रणाली की। ध्यान रखना इन चीज़ों को। भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो वह था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ट्राई की स्थापना की गई थी कब? 1997 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई है? तो इसमें क्या किया गया है? 105वां जो अमेंडमेंट हुआ है, इसमें जो ओबीसी है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को निर्धारण करने की शक्ति दी गई है। ध्यान रखना, ओबीसी आप याद रखना बस। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकृत योजना को लाभप्रद क्यों माना जाता है? क्योंकि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे विकास में बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल नहीं। यह स्थानीय समुदायों को आवश्यकता आधारित विकास पहलों की तैयारी करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75A में अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। देखो, अब जैसे जैसे हम लास्ट में जा रहे हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है वो घट रहा है, क्योंकि इसका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो हार्डनेस, जो क्वेश्चन का टफनेस है वो घटते क्रम में है। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के रिट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। बाकी और चीज़ों की रिट आदेश वही जारी करता है, जैसे कि उच्च न्यायालय हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो रिट जारी करने में थोड़ा सा कम है उच्च न्यायालय की अपेक्षा में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किन अधिकारियों से परामर्श लेना पड़ता है? राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना पड़ता है उनको। ध्यान रखना। सहकारी समिति कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपराध माना जाता है? गलत जानकारी देना, इसी को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है सहकारी समिति में। निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण है? एक्चुअली इसमें जो है सो न्यायिक समीक्षा इसीलिए क्या आता है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा होती रहे, इसीलिए न्यायिक समीक्षा की जाती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर जो अपना असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम है उसकी बात कर रहा है। भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो ये राष्ट्रपति जो है सो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कोई भी कार्य करेंगे। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन से भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? देखो, ये जो प्रशांत कुमार मिश्रा हैं वो बनेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखना, पीके मिश्रा। और जो ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको उतना टैकल नहीं करना, करंट के अकॉर्डिंग तैयारी करना इन चीज़ों की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत राज्य मंत्रियों की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है?
ये जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है सो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में बात करता है। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो 33% सीट को आरक्षित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? देखो इसको हम लोग ऐसे रखते थे 44 44 4 यानी कि समान है। देखना समान कहाँ पे हो जाएगा? समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? जिला परिषद। अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? देखो केंद्र और एक या अधिक राज्यों ये तो करता ही करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पंचायती जैसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ क्या है? वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्या को समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आता है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ये जो है सो ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। कौन सा? पंचायती राज। 103 संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण का अधिकतम कितना प्रतिशत है? 10%। सबको पता है। भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये छोटे शहरों और कस्बों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान रखना। यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? 6 महीने के भीतर फिर चुनाव करा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो क्या होगा? उसका भारतीय नागरिक ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। पंजीकरण, नागरिकीकरण, वंश नागरिकता ये सब है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैटर्न में बदलाव हुआ था। यहाँ पे जो है संसद अपने आप को ऊपर रखना चाहता था सब कुछ से। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किससे परामर्श करना चाहिए? भारत के मुख्य न्यायाधीश से करना चाहिए। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। अब ये लास्ट स्लाइड मेरा चल रहा है और इसमें जो है सो कह सकते हैं कि ये खत्म हो जाएगा चीज़ें। बाकी आप लोग ये जो 5 का 5 सीरीज है इसको अच्छे से देखिए। PDF कहीं से मिल जाएगा आपको इन चीज़ों का, उसको भी है सो आप क्या कीजिए, सारे क्वेश्चन के टॉपिक ऊपर लाइए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। जब कोई नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? क्या होगा? वो अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का ही होता है, ध्यान रखना। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया था? तो GST। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए लाया गया था? तो ये लाया गया था बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। और पॉलिटी जो हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं 242 का, वो भी आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं अभी पॉलिटी कंप्लीट किया हूँ, अभी ज्योग्राफी शुरू करूँगा। सारे टॉपिक को शुरू करके जो PYQ 2025 का ग्रेजुएट वाला क्वेश्चन है उसको करवा दूंगा ताकि आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।